जिन कंडीशंस के ऊपर हम सब कुछ खोल रहे हैं उस पे प्लीज़ अमल करें। आप अमल करेंगे, हमें मौका मिल जाएगा कि हम अपने अस्पतालों के ऊपर प्रेशर कम पड़े और उसकी वजह से इंशाअल्लाह हम इस वायरस का इस साल मुकाबला कर लेंगे जब तक इसकी वैक्सीन नहीं निकलती। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। समाज की पहली एपिसोड के साथ मैं हूं मुनीबा मज़ारी। माशरा समाज हमारी सोच, हमारी दुनिया को देखने के नज़रिए की अक्कासी करता है, हमारे उन रवैयों की अक्कासी करता है जो हमें बहैसियत कौम दुनिया के सामने ये बताते हैं कि क्या हम वाकई ज़िम्मेदार कौम हैं। अगर आज के इस दौर में हम गिरदो नवा में नज़र डालें तो क्या आपको लगता है कि बहैसियत कौम हमने ज़िम्मेदारी का मुजाहिरा किया? एक पेंडेमिक जिसको कोरोना कहा जाता है, जिसकी वबा पूरी दुनिया में फैली है और पाकिस्तान भी अब अनफॉर्चुनेटली इसकी लपेट में है, इस पेंडेमिक की तरफ हमारा रवैया क्या है? वो डॉक्टर्स, वो नर्सेज, वो तमाम स्टाफ जो मुझे, आपको, हम सबको बचाने के लिए अपने घरों से दूर है, क्या हम वाकई उनकी इज्जत करते हैं? या आज भी हम एक स्टेट ऑफ डिनायल में हैं कि ये कोरोना वायरस कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता? क्यों हैं हम इतने बेहिस और गैर जिम्मेदार? मैं और मेरी टीम जब बैठे और हमने सोचा कि समाज की पहली एपिसोड पर हम किस टॉपिक पे बात करें, तो यहाँ वहाँ देखा तो सिर्फ बेहिसी नज़र आई। तो सोचा आज इसी रवैये पे बात करते हैं। हम सब इतने बेहिस क्यों हैं? क्या आज भी इस पेंडेमिक, इस वबा को हम एक अफवाह, एक ख्याल, एक कंस्पिरेसी या एक मजाक या ज़िद बनाकर उड़ा देंगे? अब हालात ये हैं कि हमारे करीब तरीन लोग भी इसका शिकार हो रहे हैं। अमवात बढ़ती जा रही हैं और इसकी वजह सिर्फ हमारी खुदगर्जी और बेहिसी है। हमें इस स्टेट ऑफ डिनायल से निकलना है। हमें एक बाइज्जत शहरी होने के साथ साथ एक जिम्मेदार फ़र्द भी बनना है। ये कोरोना वायरस क्या है? हम क्यों इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे? और अगर ये मौजूद नहीं तो फिर इतनी अमवात क्यों हो रही हैं? आई एम वेरी ग्लैड कि हमें एक बहुत प्रेस्टिजियस मेहमान ने आज ज्वाइन किया। सोचा वही सारी मिथ्स को तोड़ दें और मुझे आपको ये बात समझाने की कोशिश करें कि ये वायरस एग्जिस्ट करता है और हमें अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को इससे बचाना है। मेरे पहले मेहमान हैं डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार, जो कि वायरोलॉजिस्ट हैं और वाइस चांसलर हैं नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वास्सलाम जी। वेरी वार्म वेलकम टू समाज। बहुत मेहरबानी, मेरे लिए बहुत एजाज़ है जी। डॉक्टर साहब, एक स्टेट ऑफ डिनायल में है पूरा पाकिस्तान, या चले पाकिस्तान का एक मेजॉरिटी तबका, उनको ये लगता है कि वायरस एग्जिस्ट नहीं करता। आप बताइए, बीइंग अ वायरोलॉजिस्ट, इज दिस पेंडेमिक रियल? ये एक बहुत बड़ी बदकिस्मती है, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में ऐसे लोग बसते हैं जो कि हकीकतों को एक्सेप्ट नहीं करते। अब वायरसेस की बात की जाए तो वायरसेस एक रियलिटी है। नज़ला ज़ुकाम वायरस से होता है, हेपेटाइटिस वायरस से होता है, HIV एड्स आप जानती हैं, उससे आलमोस्ट 35 मिलियन से ज़्यादा लोग इस वक्त सफ़र कर रहे हैं और हर साल लाखों लोग मर जाते हैं। वो वायरल इन्फेक्शन है। अब वायरसेस की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये अपने आप को तब्दील करते रहते हैं और हम उन्हें कह देते हैं इमर्जिंग वायरसेस। कोरोना वायरस इसकी तारीख में जाया जाए, कोई इसकी इतनी लंबी तारीख नहीं है, बाकी वायरसेस का रिकॉर्ड मिलता है, लेकिन ये थोड़ा अर्सा ही पहले, लेट्स से कि हम कह सकते हैं 60 और 70 ईयर्स बिफोर इसका जो है ना पता चला कि एक ऐसा वायरस है कि जिसकी शक्ल जो है ना, अगर उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा जाए तो वो क्राउन की तरह उसके ऊपर छोटे छोटे स्टड्स से हैं, नग लगे हुए हैं, वो उसकी बॉडी है, इसलिए इसका नाम जो है ना कोरोना वायरस पड़ गया। अब इसकी हम पहले ये वायरसेस जो है ना जानवरों में, बिल्लियों में जो है ना ज़्यादा, जो है ना कैट्स में इसका था, डॉग्स में फिर आया, फिर ये जंप करने लग गया जैसे कि इसके बारे में हमने जाना है। एंड हेयर कम्स के उसके बाद फिर ये दो कोरोना वायरस जो अभी रिसेंट टाइम्स में आए हैं, एक सार्स और दूसरा मर्स। सार्स सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम वायरस और मर्स मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम वायरस। मर्स अभी तक एग्जिस्ट कर रहा है। अब इसके बाद ये सार्स कोरोना वायरस
2 आ गया इसकी, क्योंकि इनकी फैमिलीज होती हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। ये जो सार्स कोरोना वायरस 2 है, ये अपने फैमिली मेंबर से, उनका कज़न है मर्ज का और सार्स का जो है ना, ये पूरी फैमिली कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है। लेकिन मुनीबा एक चीज़ मैं आपको बताऊं, इसने अपने आप को इंजीनियर किया है। वाओ। इसके ऊपर जो वो जिसे कि मैं बात कर रहा हूं, जिसको हम नग कहते हैं या स्टड्स कहते हैं ना, उसके ऊपर हम साइंसी ज़बान में उनको अमाइनो एसिड कहते हैं, ऐसे समझें ज़र्रे होते हैं। अगर देखा जाए तो सार्स और मर्स जो थे, इसके जो पहले वाले 2 कोरोना वायरस थे, वो 6 के 6 एक जैसे थे, और अभी वो शेप चेंज कर रहे हैं। इसने ऑलमोस्ट 80% से ज़्यादा तब्दील करके, वो होता ये है कि ये जो इसके वो स्टड है ना, जाके इंसानी खुलिये पर बीमारी पैदा करने के लिए बैठना है। लेकिन इसके आप ये सुनकर हैरान होंगे कि जैसे हम जो है ना, मैं सिंपल है क्योंकि आपका प्रोग्राम समाज है, हम मिलते हैं, कुछ लोग जो है ना ऐसे दूर से मिल लेते हैं, कुछ हाथ मिलाया नज़दीक। ये ऐसा वायरस है कि इसमें ऐसी तब्दीली आ गई है, इसने अपने आप को तब्दील भी कर लिया है। ये ऐसा है जो आपका बड़ा ही जो है ना क्लोजेस्ट फ्रेंड की तरह वो पकड़ ले और आपको छोड़ने जाने नहीं देगा। यानी इस वायरस की कैरेक्टरिस्टिक ये हैं कि ये जब सही जगह पर इंसानी खुलिये में इसका एक रिसेप्टर होता है, उस पे बैठ गया तो आप इससे बच नहीं सकते। और डॉक्टर साहब, क्या ऐसा होता है कि हम लोग कैरियर हों उस वायरस के और हमें खुद इल्म भी ना हो? ये मसला यही है। और हमारा जो इसकी जो इलाज है ना, जैसे आपका प्रोग्राम समाज इसका नाम है, इसका इलाज ही समाजी इलाज है। बिल्कुल ठीक है ना जी। होता ये है कि 30 से 35% हमारे लोग वो हैं, इसमें ये नौजवान नस्ल ना समझे कि हम ही हैं, उसमें मेरे जैसा बूढ़ा आदमी भी हो सकता है, कि जिनको ये वायरस कुछ भी नहीं करता। उन्हें एक छींक आएगी, थोड़ा सा बस सर में दर्द हो गया या कोई और थोड़े से हुआ जो है ना, एंड दैट पर्सन इज फाइन। लेकिन वही जो 30 से 35% लोग हैं, वो बीमारी फैलाने की कैपेबिलिटी रखते हैं। बिल्कुल। दूसरे लोग जो आपके तकरीबन 60% से ज़्यादा लोग आ जाएंगे तो उनको ये बीमार कर सकते हैं। इसीलिए एक जो है ना कि एक समाजी इलाज, यूनिवर्सल इलाज, प्रिकॉशनरी मेयर जैसे कि बातें हो रही हैं कि मास्क पहनना चाहिए। ठीक है जी। अगर आपने मास्क पहना हुआ है, उसमें ये है कि अगर मैं सेहतमंद हूँ तो मेरे इर्द गिर्द अगर कोई वायरस से इन्फेक्टेड आदमी गुजर गया है, क्योंकि इसके ड्रॉपलेट होते हैं, इसके पार्टिकल्स होते हैं, वायरसेस कोई जिंदा चीज़ें नहीं हैं। ये जब आपके इन खुलिये में जाते हैं, इंसानों के खुलिये में जाते हैं, इनको ज़िंदगी मिल जाती है। पुराने ज़माने में गेम्स भी होती थी, अब भी कंप्यूटर गेम्स हैं कि उसे लाइफ मिल गई, इनको लाइफ मिल जाती है और बड़ी हॉरिबल लाइफ मिलती है। ये हमारी ज़िंदगियों को तबाह कर रहा है जो है। तो उसके बचने के लिए, क्योंकि आप डेफिनेटली आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना था, तो मैंने कहा आपको ये अर्ज़ कर दूं क्योंकि आपके प्रोग्राम का नाम इतना खूबसूरत है। हम समाजी तरीके से इसका इलाज कर सकते हैं। वो इलाज क्या है? वो इलाज सबसे पहले तो ये है कि हम बाहर निकलें तो मास्क ज़रूर पहनें। बिल्कुल ठीक है। अगर हमें वायरस ने कुछ भी नहीं कहना, हम सेहतमंद हैं, हम उस 35% कैटेगरी में हैं, अल्लाह करे सारी दुनिया उस कैटेगरी में आ जाए, तो हम दूसरे लोगों को बचा रहे होंगे। हमें वायरस होगा। अच्छा, अगर खुदा ना करे जो लोग इन्फेक्टेड भी हैं उनके लिए भी मास्क पहनना लाजिम है, क्योंकि वो दूसरों को बचाएंगे। बिल्कुल हुई ना ये एक अच्छी सी जो है ना समाजी रिश्तों वाली बात, समाजी रेस्पेक्ट वाली बात, जिम्मेदारी एहसास की बात। हाँ जी। अच्छा, फिर ये लोग कहते हैं कि देखें जी, मैंने कुछ लोगों को देखा कि वो N95 मास्क जो है ना पहन के घूम रहे होते हैं, एक खौफनाक सा मास्क जिसमें से सांस भी नहीं आता। सांस भी नहीं आता, वो आपकी बात वजह है। और इसमें अच्छा, अब हमारी जो है ना, हमारी कौम जो है ना, मैं आपको बता दूं कि अगर इनको ये दे दिया जाए कि आप किसी भी आदमी को उठा लें जो है ना, उसे कहें कि यार आप जो है ना एक किसी पे तनकीद करो जो है ना, मेरे ख्याल में दुनिया के जो बेहतरीन थिंक टैंक भी बने हुए हैं ना, तो वो भी उसके आगे हाथ जोड़ के बैठ जाएंगे, भाई तुम्हारी जो तनकीद है वो बड़ी आला है।
डॉक्टर साहब, तनकीद पे हम आएंगे और मास्क कौन सा पहनना चाहिए, मगर अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का। स्टे विद अस, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या होने चाहिए डॉक्टर साहब हमें बताएंगे। स्टे विद अस। खबर कहीं भी रूनुमा हो सकती है, लेकिन खबर को आप तक पहुंचाना वसूख के साथ, हक़ाइक़ के साथ, ये सिर्फ पाकिस्तान का सबसे बड़ा टेलीविजन नेटवर्क ही कर सकता है। खबर जिस पर आप यकीन कर सकते हो। पेचीदा मसाइल को एक सराहत के साथ पेश करना। क्यों, कब, कहां, कैसे और कौन, हम बताएंगे। पाकिस्तान टेलीविजन पर दुरुस्त, हर वक्त, हर वक्त, सिर्फ टीवी न्यूज़ पर। तेरी खुदी में अगर इनकलाब हो पैदा, अजब नहीं है कि ये चार सू बदल जाए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं समाज, और आज हम एक रवैये के ऊपर बात कर रहे हैं और वो है बेहिसी का रवैया टुवर्ड्स दिस पेंडेमिक। डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार हमारे साथ हैं, और ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर साहब मैं आपसे पूछ रही थी कि जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो क्या हैं। मास्क किस किस्म के इस्तेमाल करने चाहिए जिससे वाकई हमें फ़ायदा हो। हैंड सैनिटाइजर्स बहुत तरह के दस्तयाब हैं, लेकिन कौन सा वो है जिससे वाकई वायरस मरता हो। और ये सेल्फ आइसोलेशन और क्वारंटीन में रहना, क्या ये वाकई बहुत ज़रूरी है? लेकिन जी कोरोना वायरस का इलाज ही अभी तक समाजी इलाज है। बेशक ऐसा ठीक है जी। अभी तक कोई फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशन इतनी अच्छी नहीं आ सकी। अगर रेमडेसिविर जो कि अभी FDA ने अप्रूव की है मेडिसिन, जो कि पाकिस्तान में भी बनने जा रही है, तो वो सिर्फ इतना करती है कि अगर इस बीमारी से 12 लोगों की अमवात हो रही है तो 4 को बचा लेती है। तो मैं तो एक को भी नहीं जाने दूंगा जो ना, मैं तो चाहूँगा कि 12 के 12 बचें जो है ना। तो उस 12 के 12 को हमने कैसे बचाना है, वो यही है कि कोई ना कोई आप मास्क पहने। अब लोग पूछते हैं कि देखिए हमारे घर में ख़वातीन बड़ी स्मार्ट होती हैं, उनको पता है कि कपड़े का मास्क भी बना के अगर आप रख लेते हैं जो है ना, दिस इज़ आल्सो गुड। अगर आप सर्जिकल मास्क, ये जो मास्क मोस्टली मार्केट में मिलता है, अगर ये पहनते हैं तो कपड़े का मास्क इससे आधी प्रोटेक्शन दे रहा होता है। इफ़ यू कैन डू इट, डू दिस वन, दिस इज़ बेटर वन। और मैं उन सब घरों में जो बहनें, बेटियां, माएँ जो आपने ये मास्क बना रही हैं, उनको सलाम अर्ज़ करूँगा। और मुझे अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक खुशखबरी भी आज जो है ना, क्योंकि हमारा प्रोग्राम समाजी है तो हमें अगर टफ़ चीज़ें हैं तो खुशियाँ भी साथ साथ बांटनी चाहिए। आज के दुनिया का जो बेहतरीन जरीदा है उसे हम कहते हैं साइंस और नेचर, 2 जरीदे हैं। साइंस के जरीदे में अभी मैं जब आ रहा था तो मैं पढ़ रहा था कि मर्दों को कोरोना वायरस बदकिस्मती से ज़्यादा होता है। And I noticed this as well. और इसकी पहले कई बार ये मेरे से सवाल भी पूछा गया, तो अब उसकी साइंसी वजह भी आ गई है। दिस इज़ मेल हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल, कि वो लोग जिनमें देखा गया है कि जिनमें मेल हार्मोन्स का लेवल ज़्यादा होता है, वो इस बीमारी से जल्दी जो है ना इस दुनिया से चले जाते हैं या उनको इन्फेक्शन हो जाती है। और वुहान शहर में भी यही हुआ कि हर 4 मरीज़ों में से 3 मर्द थे, 1 औरत थी। सो दिस इज़ द लेवल। आई थिंक दिस इज़ गुड न्यूज़। अल्लाह करे सारे जो है ना मर्द भी बच जाएं, औरतें भी बच जाएं। तो हम बात कर रहे थे मास्क की। अब ये जो N95 मास्क हैं वो हमें
عام لوگوں کو نہیں پہننے چاہیے. دے شوڈ بی اسپیشلائز. اگر آپ کے پاس ہیں, آپ کے پاس پیسے بھی ہیں, تو آپ ڈونیٹ کریں کسی ہاسپٹل میں. ہمارے وہ ڈاکٹرز, پیرامیڈیکل سٹاف یا ایون ہاسپٹل کی صفائی کرنے والے لوگ جو ہیں نا, جو ہیں, لیٹ دیم سروائیو. ٹھیک ہے جی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله یہ تو ہو گئی ماسک کی بات. دوسری آ جاتی ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ یا فزیکل ڈسٹینسنگ. تو اس میں ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ 35% تو سیف ہیں. دیکھیں, میں تو اتنا بھی کئی بار کہہ چکا ہوں کہ مائیں اکثر جو ہے نا اپنے بچوں کو بڑا وہ پیار کرتی ہیں. تو خدا کے واسطے جب تک یہ انفیکشن رہ رہی ہے جو ہے نا, جسٹ اسٹاپ اٹ. ان کو دور سے ہی آپ نے یہ چائنا میں ہوا ہے کہ میں اپنے بچوں کو دور سے جو ہے نا وہ فلائنگ کس کر رہی ہیں کہ بیٹی تم اپنا خیال رکھنا جو ہے نا, اس میں جو ہے نا تھوڑا سا ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے اور دنیا کو بچانا ہے. اس کا علاج سماجی علاج ہی ہے اس وقت. اللہ کرے اس کی جلدی ویکسین آ جائے. ویکسین پریونٹیو ہوتا ہے. جب ویکسین آ جاتی ہے نا تو وہ پریونٹ کر دیتی ہے ڈیزیز کو. جب تک یہ ویکسین نہیں آتی ہم اسی طریقے سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ نے بات کی کہ دور سے ہی رہ کر پیار کا بھی اظہار کرنا ہے, ماں بچے سے دور ہے, مگر سائیکولوجیکلی یہ بڑا ٹرامیٹائزنگ ہے. اور ہم نے یہ سوچا کہ کلینکل سائیکولوجسٹ کو بھی آج ہم اپنے شو پر بلائیں, ان سے بات کریں. شی ول جوائن اس تھرو اسکائپ. زہرا کمال ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ہم کہہ تو رہے ہیں سوشل ڈسٹینسنگ, یہ پورا پینڈیمک ایک بہت نئی چیز ہے. ہم سب کوپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں ہم ڈی موٹیویٹڈ بھی ہیں. تو کیسے, ہاؤ ٹو اسٹے سین ان دس ٹائم ان ایج. ہمیں جوائن کیا ہے زہرا کمال نے. السلام علیکم زہرا. آج ہم جی زہرا, آج ہم بات کر رہے ہیں اپنے اس رویے کے اوپر. آج ہم بات کر رہے ہیں, ایک بے حسی کا رویہ ہمیں نظر آتا ہے ہمارے معاشرے میں, ہمارے سماج میں, اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہاؤ ٹو کوپ ود دس پینڈیمک. کیسے ہم
सेंसिबली इससे डील करें। बहुत से लोग हैं जो स्टेट ऑफ डिनायल में हैं ज़हरा, और मुझे ये लगता है कि ये हमारा एक शायद कोपिंग मैकेनिज्म है कि जो चीज़ हमारे इख्तियार से बाहर हो हम ये कहते हैं वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। मगर आपको लगता है कि ये रवैया बहैसियत कौम हमें अपनाना चाहिए? देखिए जी, ये रवैया सर्टनली बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि डिनायल में हैं, या फिर वो इसकी सीरियसनेस के डिनायल में हैं, या फिर वो सोच रहे हैं कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। बिल्कुल। और उसकी वजह से मसला ये हो रहा है कि बहुत सारे लोग, दूसरे लोग जो हैं वो उनकी वजह से सफ़र करें, वो खुद तो जो सफ़र कर रहे हैं उनकी वजह से दूसरे लोग सफ़र करें। डॉक्टर साहब भी जिस तरह बात कर रहे थे कि मास्क पहनना, प्रोटेक्टेड रखना, डिस्टेंस मेंटेन करना, अपने आप को फिजिकली आइसोलेट करना, ये ही कुछ टिप्स हैं। और अगर आप वो ममालिक देखें जिन्होंने सक्सेसफुली इसको हैंडल किया है, उसमें एक ये एटीट्यूड जो है वो इम्पोर्टेंट है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज और इंटरवेंशंस अपनी जगह, मगर लोगों की तरफ से ये जो है इक़दाम आए हैं। अच्छा, इसमें से कुछ एक ऐसा तबका है जिसको मालूमात तक रसाई ही नहीं है और उनको सीरियसनेस समझ नहीं आती, और कंस्पिरेसी थ्योरीज बहुत सारी बनी हुई हैं। उसमें हमने ये देखना है कि कहीं हमने जो मालूमात दी इदारों ने, हुकूमत ने, क्या उसमें कहीं कमी रह गई कि उनके जहन में कुछ सोच रह गई? फिर हमारी हैंडलिंग में कोई कमी तो नहीं रह गई? आप आए दिन सुनते हैं कि जी लोग कह रहे हैं कि जो डेथ्स हुई हैं वो क्या कोरोना डेथ्स हैं या नहीं हुई, इसका किसको फायदा है? लोग आइसोलेट जब जिन फैमिलीज को किया जा रहा है उनको करने का हमारा तरीका क्या एहतराम पे मबनी है? तो ये सारी चीजें ना लोगों के जहनों में वसवसे और डर डाल देती हैं। तो एक तो ये चीज है, मगर दूसरा आपने जो डिनायल की बात की वो क्लियरली इस तरह से मौजूद है कि जब हमें कोई चीज, ये एक आई थिंक ये हमारा एक सोसाइटल माइंडसेट भी है कि इतना बड़ा मसला नहीं है, हमें कुछ नहीं होगा, हम तो कर रहे हैं। तो मेरे बहुत सारे, मैं आपको बताती हूँ कि मेरे इतने सारे क्लाइंट्स हैं जो कि, और अपने इर्द गिर्द भी हम देखते हैं, जो शेयर करते हैं हमारे साथ कि किस तरह फैमिलीज मालूमात होते हुए भी सारे सोशल डिस्टेंसिंग के असूल ज़वाबित को फॉलो नहीं कर रही, ये सोच के कि शायद हम बचे रहेंगे, हमें कुछ नहीं होगा। और सो वो जो है वो इस तरह से डेंजरस है कि मुझे एक WHO की बात बहुत अच्छी लगी, जो वो कहते हैं कि आप सोचें कि हम सब वो जरासीम कैरी करें और हमारी वजह से किसी को हो जाएगा। तो जब आप इस तरह से चलेंगे तो आप जिम्मेदारी से चलेंगे, आप एहतियात करेंगे, तो मेरे ख्याल में ये जरूरी है। और हमारे इसमें मुनीबा कल्चरल फैक्टर्स भी बहुत हैं। अब मैं रिसेंटली हम देखते हैं कोई किसी की डेथ हुई है, कोई बीमार है, तो हमारे यहाँ कल्चर है कि जी हर कोई मिलने जाएगा, इंटरेक्ट करेगा। तो अब अगर किसी का ना जाना जो है वो बुरा मनाया जा रहा है, तो वो फैमिलीज भी मना नहीं कर पाती, क्योंकि ये एक पार्ट है। और इसके अलावा जो है, जो फैमिलीज जो जाना चाह रही हैं उनको भी बुरा लगता है, हम नहीं जाते। तो ये भी एक कॉमन आप डायनामिक और डिलेमा देख रहे हो कि किसी की बीमारी है, फौत की है, उसमें जो है, और हमें पता है कि जहाँ लोग कॉन्ग्रीगेट करेंगे वहां पे इसका स्प्रेड ज्यादा होगा। तो ये कुछ इश्यूज आपको सोशल और कल्चरल भी नजर आ रहे हैं। जी ज़हरा, आपने बड़ी अच्छी बात की कि अगर कोई बीमार होता है तो पूरा का पूरा खानदान उसके इयादत को जाता है। ये तो खानदान के जाने की बात है। यहाँ तो अगर बड़ों से आप हाथ ना मिलाएं और ये कहें कि इस वक्त मुसाफिया या हाथ मिलाना ठीक नहीं, लोग उसको भी माइंड कर रहे हैं, तो हम कैसे साइकोलॉजिकली लोगों को इस बात पे आमादा करें दैट वी आर नॉट बीइंग रूड, वी आर बीइंग केयरफुल। हम नहीं चाहते कि खुदा ना खास्ता अगर हम इसको कैरी कर रहे हैं विदाउट इवन नोइंग, कहीं आपको ना लग जाए। मेरे ख्याल में मुनीबा देखिए, इसमें तो मैं ये कहूँगी कि डिफरेंट लेवल्स हैं ना इसमें। एक वो लेवल है जिसको तो मालूमात पहुंची ही नहीं है और जिनको पता ही नहीं है, क्योंकि ऐसे भी ग्रुप्स हैं। फिर ऐसे हैं जिनको ये मालूमात हैं, और उसमें आप सिर्फ यही कर सकते हैं कि आप इनको बार बार रिपीट करें, आप रिस्पेक्टफुली उनको बताएं। और कई लोग यकीनन ये सोचेंगे कि ये ऐसे ही घबरा रहे हैं, क्योंकि देखिए हमारा माइंडसेट, ये हमारा ओवरऑल माइंडसेट है। हम फायर सेफ्टी का देख लें, हम रोड सेफ्टी देख लें, हम सीट बेल्ट पहनना देख लें, हम मोटर बाइक पे हेलमेट पहनना देख लें, हम सब चीजों पे रिलैक्स्ड होते हैं। और इसीलिए हमारे यहाँ अमवात, एक्सीडेंट्स वगैरह से भी आपको नजर आती है कि ज्यादा है। तो हमारा जो जनरल साइकी है ना कि कुछ नहीं होता, ये जो कुछ नहीं होता ये हमें वैसे तो बहुत मदद देता है कि हम अपनी मुश्किलात को निमट सकते हैं, मगर इस पर्टिकुलर केस में बहुत कुछ हो जाता है। तो ये जो चीज है ये हम बार बार लोगों को बता ही सकते हैं और रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। और हमने जरूर ये देखना है कि हमारा मीडिया
हमारी हुकूमत और इदारे क्या मैसेजेस क्लियर दे रहे हैं कि नहीं, कहीं हम कंफ्यूज तो नहीं कर रहे कि कभी कोई पैगाम देते हैं और कभी कोई, जिसकी वजह से मजीद ये बात फैल जाती है कि ऐसा नहीं है। ज़हरा, एक और रवैया जो कि बहुत अलार्मिंग रवैया है, वो है विक्टिम शेमिंग। अगर किसी शख्स का टेस्ट पॉजिटिव आ गया है तो हम उसको इतना शेम करते हैं और हम उसकी तस्वीरें पोस्ट करते हैं और हम उसको, इट्स नॉट अ नॉन इशू, लेकिन हम उसको इतना विक्टिम शेम करते हैं कि बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो टेस्ट कराते हुए डर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जिनके पॉजिटिव हैं बट दे स्टिल डोंट वांट पीपल टू नो दैट दे आर कोरोना पॉजिटिव। तो हम कैसे इस विक्टिम शेमिंग के माइंडसेट को चेंज करें कि ये एक मर्ज है, और अगर आप दुआ नहीं कर सकते किसी के लिए तो आप ये शेमिंग भी मत करें। मेरे ख्याल में ये आपने बहुत अहम बात की मुनीबा, और इसमें अगेन मैं कहूँगी कि जिस तरह से कुछ हमने ऐसे वाक़यात सुने कि जब एक जगह को क्वारंटीन या आइसोलेट किया जा रहा है कि एक इलाके से बहुत सारे केसेस आए, किस तरह से वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स गए या पुलिस गई या लोगों ने मीडिया में उनको कैसे उछाला, तो उससे लोग डर गए कि शायद ये अगर हमें होगा तो ये कोई बहुत बड़ी बीमारी ऐसी है कि जो हमें छुपानी है, क्योंकि हमें उठा के ना ले जाएं। ये कॉमन आप कम्युनिटी में सुनते हो जी, लोग आके उठा के ना ले जाएं इसलिए हम बताना नहीं चाह रहे। हालांकि ऐसा नहीं है, हमारे प्रोवाइडर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स अपनी तरफ से पूरी भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि वो क्वालिटी सपोर्ट दे सकें। तो मेरे ख्याल में इसमें बहुत अहम आता है, अच्छा पहली चीज़ क्या होती है, अगर आपके भी इर्द गिर्द लोगों को आपको पता होगा कोविड पॉजिटिव है, पहला सवाल आपसे लोग क्या पूछते हैं जी, हुआ कैसे। अब बात ये है कि ये हुआ कैसे, ये एक तो हमें ये भी पता है कि ये आराम से लग जाता है, कई लोग हमें पता है उन्होंने बहुत एहतियात किए उसके बावजूद भी उनको हो गया है। तो ये वाले सवाल, जिस तरह से हमारा तरीका है, हम कई दफा इनसेंसिटिव सवाल पूछ लेते हैं, उनसे हमें इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि जब हम ये सवाल पूछते हैं तो उससे लोगों को लगता है कि शायद हमने कुछ ऐसी चीज की है जिसकी वजह से हम टू बी ब्लेम्ड है। हाँ, अगर ये डॉक्टर चीज सवाल पूछता है सिर्फ इसलिए, या हेल्थ वर्कर पूछ रहे हैं क्योंकि उन्होंने आपकी कांटेक्ट ट्रेसिंग करनी है, उन्होंने ये देखना है अच्छा आप किस किस को मिले थे जिसको हो सकता है, तो ये जो चीज है ये एक अलग चीज है। तो एहतराम, रिस्पेक्ट, किस तरह से हम कोरोना पॉजिटिव केसेस को डील करें, किस तरह उनकी डेथ्स को डील करें, हम कैसे जो उनको सपोर्ट प्रोवाइड करें, इस वक्त ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरे ख्याल में जितना हम इसको स्ट्रेस करें उतना कम है। वही अगेन सेंसेशनलिज्म की, ये जो हमारा एक पूरी सोसाइटी सेंसेशनलिज्म के ऊपर चलती है, ये उसी की अक्कासी है। ऐसा नहीं कि कोविड आया तो अब हम लोगों में कुछ नए रिएक्शंस आए, ये हमारे पुराने रिएक्शंस ही की एक्सटेंशन हमें नज़र आ रही है। ज़हरा, एक बात और भी है, ठीक है क्वारंटीन ज़रूरी है, सेल्फ आइसोलेशन ज़रूरी है, वो कह रहे हैं ना कि यू आर नॉट स्टक एट होम, यू आर सेफ एट होम, दिस इज़ वेरी ट्रू। लेकिन इस पूरे ह्यूमन बींग्स आर सोशल एनिमल्स, राइट, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बहुत सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज़ भी हैं लोगों को। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि घरों में रहते हैं, तो वो अपने रवैयों को मॉनिटर कैसे करें, कहीं वो बहुत एग्रेसिव तो नहीं हो रहे, बहुत डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस भी बढ़ रहे हैं। तो साइकोलॉजिकली खुद को सेन कैसे रखना है वाइल वी आर इन क्वारंटीन, वाइल वी आर प्रैक्टिसिंग सोशल डिस्टेंसिंग। आई थिंक मुनीबा आपने बहुत अहम सवाल किया कि किस तरह से हम अपनी हिफाजत करें। और अगेन हर एक के लिए, कुछ लोग बाहर जाते थे, उनके लिए स्केप होता था घर से, या फ्रेंड्स को मिलना, इंटरेक्ट करना, और अब वक्त जितना ज़्यादा गुजरता जा रहा है हम देख रहे हैं कि फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई है। मैं सबको ये कहूँगी, मेरा ये पैगाम होगा पेरेंट्स को भी, एडल्ट्स को, बच्चों के लिए, कि आप खुद सोचें कि क्या क्या चीज़ें आप पहले करते थे जब मुश्किल हालात होते थे, जो आप निमटने के लिए करते थे। अब कोई आपको कहेगा कि जी मुझे रिलीजन से सुकून मिलता है, कोई कहेगा मैं आर्ट से मुझे मजा आता है, कोई कहेगा मैं अपनी दोस्तों से बात कर लेती हूँ मुझे उससे अच्छा लगता है, कोई कहेगा मैं किताबें पढ़ लेती हूँ। तो जो चीज आपको, आप बेस्ट जज जो ये जानते हुए कि आपके लिए क्या चीज मुफीद है और आप उसको इस्तेमाल करें। और अपने रवैयों पे अफकोर्स चेक रखना इस वक्त जरूरी है, ये भी जानते हुए कि इस वक्त बच्चों पे भी तशद्दुद बढ़ गया है, खवातीन पे भी तशद्दुद बढ़ गया है, लोगों की फ्रस्ट्रेशन, जॉबलेसनेस बढ़ रही है, उसकी वजह से आ रही है। तो ये हमारे पास मौका भी है कि हम अपने ऊपर
चेक रख सकें, अपने आप को बेहतर मैनेज कर सकें। और जिन लोगों को ये मसाइल हो रहे हैं, हुकूमत की सतह पे भी और NGOs की भी सतह पे ऐसी हेल्पलाइंस भी मौजूद हैं जहाँ पे ये लोग बात करके मजीद मशवरा भी ले सकते हैं। अगर किसी के पहले से कोई जिस्मानी माजूरी है, कोई बीमारी चल रही है, कोई और साइकोलॉजिकल इलनेस है, वो इस टाइम पे ज़्यादा ट्रिगर भी हो सकते हैं। तो उनको मैं ज़रूर कहूँगी कि ऐसे इदारे हैं गैर सरकारी और इवन हुकूमत के भी इदारे हैं जो ये सपोर्ट प्रोवाइड करिए, तो उसको ज़रूर ऑनलाइन एक्सेस कीजिए। मगर खुद से सोचें कि आप लोगों को क्या चीज़ जो है वो पुरसकून करती है। कुछ लोगों को जहनी सुकून से मदद मिलती है, कुछ लोग जिस्मानी एक्सरसाइजेज से उनको मिलता है, कुछ को गपशप करने से मिलता है, कुछ को कोई एक्टिविटी करने से मिलता है। ठीक है, आइडियल सिचुएशन किसी के लिए नहीं है, मगर हम सब ने वन डे एट ए टाइम लेके जाने हैं और हम जो जो छोटी छोटी चीज़ कर सकते हैं अपने ख्याल के लिए और अपने लव्ड वंस के लिए, हम उसको करते हुए चलें। ब्यूटीफुली पुट, बहुत बहुत शुक्रिया ज़हरा। और जैसा कि आपने कहा कि ठीक है सेल्फ आइसोलेशन है, बट दिस इज़ द राइट टाइम फॉर सेल्फ इवैल्यूएशन ऑल्सो। आप खुद से तो मुलाकात करें, आप देखें कि वेयर डू यू स्टैंड एज ए ह्यूमन। क्यों डॉक्टर साहब, है ना कि हम इस रट में, इस एक तेज़ रफ्तारी की दुनिया में इतने मसरूफ़ थे कि हम खुद से नहीं मिल पा रहे थे, हम उस फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे थे जिसके लिए हम भाग दौड़ कर रहे थे। तो ये हमें अल्लाह सुब्हाना तआला ने बड़ा अच्छा मौका दिया है। और आप बड़ी अच्छी बात, यानी जो कि सोशल स्टिग्मा है कि जिसको कोरोना हो गया, पता नहीं क्या, भाई वायरल इन्फेक्शन है, एग्जैक्टली लाइक जैसे हेपेटाइटिस हो जाती है लोगों को दूसरी बीमारियां, इंशाल्लाह आई मीन थिंग्स विल गो गुड। लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जिसको हम इग्नोर कर रहे हैं, वो है हमारे बच्चे। बच्चों का देखें, पेरेंट्स जो है ना, बच्चों को हाउ यू हैंडल दैट वन, और इसको बदकिस्मती से WHO ने, दुनिया ने भी इसको इग्नोर किया है। अच्छा, मैं अगर एक 96 कंट्रीज के एक्सपर्ट मिलकर बैठे, उन्होंने कहा भाई हमें बच्चों के बारे में भी सोचना चाहिए, यानी कोरोना बच्चों को भी हो रहा है, उनके माँ बाप को हो रहा है, तो घरों में उनके लिए भी प्रॉब्लम है। तो एक छोटा सा किताबचा लिखा गया, अरे वाह, माई हीरो इज यू, उसका, हाँ जी, इट्स स्वीट नेम जो है ना। अच्छा, फिर उसका ये है कि उसकी हमारी नेशनल स्किल यूनिवर्सिटी ने ये डिसाइड किया कि हम इसको उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे। That's amazing. हाँ जी, लेकिन हमारी खुशी की बात ये थी कि मैंने जब इसमें जनीवा में कांटेक्ट किया तो उन्होंने कहा कि एक पाकिस्तानी बच्ची ने ऑलरेडी इसको ट्रांसलेट कर दिया है। तो मैंने कहा यार उसका मुझे लिंक भेजो, हमारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाके देखें, उसमें माई हीरो इज़ यू का उर्दू तर्जमा है। अब ये वालिदैन को चाहिए, लेकिन वो बुक ऐसी है कि आप अपने बच्चों को साथ बिठाएं, जैसे पुराने ज़माने में दादियाँ नानियाँ कहानियाँ सुनाती थी, तो उनको कोरोना की कहानी उस तरह से सिखाएं ताकि उनको भी एक इस सोशल फैब्रिक का हिस्सा बनाएं। आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब। मेरा अपना बेटा 9 साल का है और क्योंकि वो स्कूल नहीं जा पा रहा, ऑनलाइन स्कूलिंग हो गई है, बच्चों में फ्रस्ट्रेशन बहुत बढ़ गई है। दे कैन नॉट गो टू स्कूल, वो अपनी स्कूल बस राइड मिस करता है, वो अपने दोस्तों को, वो बाहर जाना मिस करता है। और वो जब खबरें चलती हैं और जब वो सोशल मीडिया पे देखता है कि ईद पे एक हुजूम था सड़कों पर, उसको गुस्सा इस बात पे आता है कि व्हाट इज माय फॉल्ट, आई एम नॉट लीविंग द हाउस, लेकिन इन लोगों की वजह से कोरोना इज नॉट गोइंग टू डाई डाउन, तो इसमें मेरा क्या कसूर है। तो ये किताब जरूर मैं जरूर अपने बेटे के साथ भी पढ़ूंगी। हर बच्चा माँ बाप का हीरो होता है, माँ हीरो इज यू, तो उसको मेरे ख्याल में हमें उसको करना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का एक हैंड सैनिटाइजर भी रखा है, हमें बताइए कि इतने किस्म के हैंड सैनिटाइजर्स मौजूद हैं, लेकिन सबसे एक्यूरेट वो हैंड सैनिटाइजर जो वाकई इसके खिलाफ हमें बचा सकता है, इस कोरोना वायरस के खिलाफ। देखिए, आप दुश्मन को उस वक्त अच्छे तरीके से उसका मुकाबला कर सकते हैं जब आपको पता हो कि आपका दुश्मन क्या है। ठीक है ना जी, ये कोरोना वायरस हमारा दुश्मन है, हमें पता होना चाहिए कि इसका विरासती मादा है, एक ऐसे फुटबॉल समझ लें, अंदर इसका विरासती मादा है जिसको RNA राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। अच्छा, उसके इर्द गिर्द जो है ना इसकी होती है कि प्रोटीन, एग्जैक्टली लाइक जैसे हम गोश्त वगैरह खाते हैं, इनको प्रोटीन करते हैं। फिर हैं लिपिड्स, जो इसकी पूरी स्ट्रक्चर को बनाती हैं, आर्किटेक्चर को बनाती हैं। फिर वो जो स्पाइक्स हैं, फिर अगेन वो प्रोटीन आ जाती है। अच्छा, वो जो लिपिड्स हैं, लिपिड्स ऐसे हैं जैसे घी होता है। अब देखिए, बर्तनों में घी हो, कपड़े पर घी पड़ जाए तो हम कैसे करते हैं, हम
अच्छे डिटर्जेंट से या साबुन से उसको धोते हैं और वो उसके गिर्द एक क्लस्टर बनाता है और उसको रिमूव कर देता बिल्कुल है। ख़त्म कर देता है। मैं ये इतनी लंबी कहानी इसलिए सुनाती कि लोगों को ये पता होना चाहिए कि सबसे बेहतरीन सैनिटाइज़र आपके घर में इवन जो कपड़े धोने वाला साबुन पड़ा हुआ है वो है। ओह वाओ। या टेक, अगर आपके पास देखिए सैनिटाइजर उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब आप ऑफिस में बैठे हैं या आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं, आपको जो है ना उधर कोई पानी अवेलेबल नहीं है, सो देन यू गो फॉर सैनिटाइजर। अच्छा, उसमें क्योंकि मैं वायरोलॉजिस्ट हूँ, मैं तकरीबन कोई 15-20 साल इन्हीं डेंजरस वायरसेस से काम करता रहा हूँ। अब जो दुनिया में बेहतरीन ये जो सैनिटाइजर आपको मार्केट में भी मिलते हैं, इस पर लिखा होगा 70% अल्कोहल। अब जो बेहतरीन अल्कोहल है, द बेस्ट वन, जिसको दुनिया की लेबोरेटरीज में इस्तेमाल किया जाता है वायरसेस वाली, वो होता है आइसोप्रोपेनॉल। ये मार्केट में मिलता है तकरीबन 2.5 लीटर जो है ना, हमें तो 2500 रुपए का मिल रहा है जो है ना। इसका ये 100% है। इसको जैसे ही आप हाथ पे स्प्रे करते हैं, वायरस आफ्टर 15 सेकेंड इज डेड। क्योंकि इसने उस लिपिड को खत्म कर देना है। लिपिड खत्म हो गई तो वायरस का अंदर वाला जो विरासती मादा जिसकी हम बात कर रहे थे, RNA, वो वाटर सॉल्युबल है। आप टैप में हाथ धोएंगे, उसने जो है ना उधर ही पानी में जो है ना खत्म हो जाना है। दिस इज द इजीएस्ट वन। तो हमारी मेरे ख्याल में आई थिंक जो हम समाजी मैसेज दें लोगों को वो ये है कि साबुन इज द बेस्ट वन, सोप इज द बेस्ट वन। अगर आपको सोप नहीं मिलता देन यू यूटिलाइज सैनिटाइजर। अच्छा, एक चीज ऐसी है, क्योंकि मैंने तो ये 16 साल इस्तेमाल किया है, मैं तो इम्यून हूं। अगर आप लेट्स से अगर आप 100% यूज करती हैं, इट कुड ब्रिंग सम एलर्जी आल्सो। तो इसलिए आप जो है ना, फिर ये जो दूसरे सैनिटाइजर हैं उनमें कुछ ना कुछ जैसे कोई क्रीम मिक्स कर दी गई, सम मॉइस्चराइजर, तो उसमें इट डिपेंड्स। लेकिन अगर आप बेस्ट करना चाहते हैं, जैसे मैं कुछ हमारे इस्लामाबाद के बड़े ऑफिस में गया तो उनमें मैंने रिक्वेस्ट की कि आप क्या यूज़ कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी हम तो जो है ना क्लोरीन यूज़ कर रहे हैं। अब क्लोरीनेटेड या इस टाइप के उसमें ये है कि अगर आपने कहीं पे स्प्रे करना है किसी मस्जिद में, किसी जैसे हमारे यानी प्रिकॉशंस आती रही हैं, तो वो क्लोरीन हाइपोक्लोरस एसिड बनाता है और उससे 10 से 12 मिनट के अंदर वायरस खत्म हो जाता है। लेकिन क्विकली फॉर ह्यूमन बीइंग, फॉर सेविंग द लाइफ, दिस इज द वन। लेकिन अगर आपको स्किन की कोई रैश हो या कोई भी स्किन डिजीज एलर्जी होती है, डोंट जी, तो बी वेरी केयरफुल। डॉक्टर साहब, एक और मिथ है जिसको हम आज वो कहते हैं ना, आप एक मिथ बस्टर की तरह हमारे शो पे मौजूद है, बिकॉज वी नीड टू बस्ट ऑल दीज मिथ्स, कि एक एज ब्रैकेट है, एक खास एज है जिसके ऊपर कोरोना वायरस आपको अटैक भी करेगा और खुदा न खास्ता यू वोंट बी एबल टू फाइट। इज दैट ट्रू? क्योंकि हमारे यहाँ तो यंग बच्चों की भी हम बात हो रही है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। देखिए, ये जो कोरोना वायरस है ना, इट्स ए वायरस, और इसकी साइंस को हम कहते हैं वायरोलॉजी। बिल्कुल। और इससे अगर आपने बचना है तो वो होता है हमारा इम्यून सिस्टम, उस साइंस को कहते हैं इम्यूनोलॉजी। राइट। अब जो भी बंदा दुनिया में वायरोलॉजिस्ट है वो डेफिनेटली इम्यूनोलॉजिस्ट होगा, और जो इम्यूनोलॉजिस्ट है उसको वायरोलॉजी जानना लाजिम है। ठीक है, कि लाजिम मलजूम हो गए। ठीक है। अब जितने भी दुनिया में पहले वायरस आए हैं, अगर इस वायरस की हम इम्यूनोलॉजी देखें कि ये जाके हमारा जिस्म इस वायरस के खिलाफ कैसे लड़ता है, तो ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। दिस इज द सैड पार्ट। अब पूरी की पूरी वायरोलॉजी की साइंस तब्दील होने लगी है। जैसे हमें अल्लाह ना करे नज़ला ज़ुकाम का वायरस, हमारे दोस्त मिलते जुलते हैं, छींक एग्जैक्टली लाइक दिस वन, तो हम दोस्तों में खड़े हैं, 10 लोग खड़े हैं, किसी ने एक ने अगर स्नीज किया तो सबको गिफ्ट मिल गया नज़ला ज़ुकाम का। ठीक है जी। उसका जो है ना उसका ये होता है कि कुछ लोगों को नज़ला ज़ुकाम होगा, अगर 10 दोस्त खड़े हैं तो कुछ को नहीं होगा। ठीक है ना जी, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम उससे। दूसरे वायरसेस में ये होता है कि जब ये बीमारी चल रही होती है तो हमारा प्रोटेक्टिव सिस्टम होता है। इसमें कोरोना वायरस में इन्फ्लेमेटरी सिस्टम होता है। अक्सर ये बात करते हैं कि जी वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम हो गया, लंग्स कोलैप्स हो गए, उसमें जो है ना क्लॉट्स हो गए। अनफॉर्चुनेटली इसे हम कहते हैं इम्यूनोलॉजिकल स्टॉर्म। ये जो साइंस की बात कर रहे हैं उसका एक भौचाल आ जाता है। इससे पहले कि हमारा प्रोटेक्शन सिस्टम काम करने लगे, ये उसको ओवरवेल्म कर देता है। तो इसलिए लोग वेंटिलेटर पर चले जाते हैं,
تو اس کی سائنس پہ بہت کام ہو رہا ہے. دیکھیں وائرسز کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے, یہ وقت لگے گا. جیسے ابھی میں پہلے آپ کو عرض کیا کہ مردوں کو کیوں زیادہ ہو رہا ہے عورتوں کا, تو ابھی اس کی ریزن تھوڑی بہت آئی جو ہے نا, بٹ ود دا پیسج آف ٹائم یہ چیزیں آتی رہیں. ڈاکٹر صاحب ایک اور رویہ جس کو دیکھ کر دکھ بھی ہوا اور بڑا افسوس, آپ خود ایک ڈاکٹر ہیں, اینڈ آئی ایم شیور آپ کو بھی تکلیف ہوتی ہوگی کہ ایک تو ہم اسٹیٹ آف ڈینائل میں ہیں, اور وہ ڈاکٹرز, وہ نرسز جو ہماری جان بچانے کے لیے ہر وقت فور فرنٹ پہ ہیں, ہمارا رویہ ان کے ساتھ بہت برا ہے. وی آر ویری روڈ. ہم لوگوں نے ہسپتالوں میں بھی دیکھا کس طریقے سے ان پہ اٹیک کیا گیا, دنیا میں ان کو سراہا جا رہا ہے, ان کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے, اور ہمارا وہی ایک تھینک لیسنس کا ایٹیٹیوڈ ہے. یہ تو بڑا ڈسکریجنگ ہے ڈاکٹرز اور نرسز کے لیے. دیکھیں جی, ڈاکٹر, نرسز, پیرامیڈیکل سٹاف, ایوری باڈی جو کہ ہمارے کرونا کے پیشنٹس کو ٹریٹ کر رہے ہیں, دے آر مائی ہیرو. ملین سیلیوٹ ٹو ہم دیم. سب کے, ہم سب کے لیے جو ہے نا. اب ہماری قوم جسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایک کہ انٹیلیکچول ڈیفیسٹ ہے ان میں, دنیا میں سائنس لٹریسی کی کمی ہے, تو اس لیے جو ہے نا یہ لوگ وائرسز کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھ پا رہے. وہ تو بیچارے آپ کی جانیں بچا رہے ہیں. آئی ڈونٹ نو. دیکھیں اصل میں جو مسئلہ ہے نا کہ ہم کیوں نہیں سمجھتے. گورنمنٹ میں آپ کو پتہ ہے ہماری ویب سائٹ پر ہماری انفارمیشن آ رہی ہیں کہ ڈیلی بیسس پر کتنی اموات ہو رہی ہیں جو ہے نا. سو پیپل شوڈ انڈرسٹینڈ دس ون. بریک کا وقت ہے, بریک سے واپس آتے ہیں اور بات کریں گے اپنے اس رویے کو بہتر ہم کیسے کر سکتے ہیں دین کی روشنی میں بھی. اسٹے ود اس. یہ آپ کا اختیار ہے کہ کسی حکومت کو طاقت عطا کریں یا برطرف کر دیں, لیکن اس کے لیے ہجوم کا طریقہ استعمال کرنا ہرگز درست نہیں ہے. آپ کو اپنی طاقت کا استعمال سیکھنے کے لیے نظام کو سمجھنا ہوگا. اگر آپ کسی حکومت سے مطمئن نہیں ہیں تو آئین آپ کو مذکورہ حکومت برطرف کرنے کا اختیار دیتا ہے, لہٰذا آئینی طریقے سے ہی یہ عمل انجام دیا جانا چاہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سماج, اور ہم بات کر رہے ہیں اپنے اس رویے کی جس کو دیکھ کر دکھ بھی ہوتا ہے, افسوس بھی. ایک بے حسی کا عالم ہے. حکومت نے لاک ڈاؤن میں ایز کی. ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ گھروں سے ضرور باہر نکلیں, لیکن ہم باہر نکل گئے. عید کو ریڈیوس کر کے ہم نے ایک شاپنگ کے ایونٹ پہ کیوں بنا لیا, مجھے سمجھ نہیں آیا. بڑی خوبصورت عیدی دے سکتے تھے ہم سب لوگ مل کر, میں, آپ بحیثیت قوم, بحیثیت پاکستان, اس ملک کو, اپنی جنریشن کو, گھروں میں بیٹھ کر. اگر ہم گھروں میں رہتے تو شاید یہ پینڈیمک اتنا وائڈ سپریڈ نہ کرتا. اسلام ایک خوبصورت, سب سے پیارا مذہب, سلامتی کا مذہب ہے جو دوسروں کا احساس خیال کرنے کی بات کرتا ہے. ہمیں حقوق العباد کے بارے میں ہمیشہ سے کہا گیا کہ ان کا خیال رکھنا ہے, یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو دین کی روشنی میں بحیثیت قوم ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں, اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ریلیجس اسکالر مفتی نعیم نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب ہمیں جوائن کرنے کا. مفتی صاحب, ایک انسان کو بچانا پوری انسانیت کو بچانے کے مترادف ہے, مگر ابھی جو رویہ ہم لوگوں کا دیکھ رہے ہیں کہ پینڈیمک یا جو ایک وبا پھیلی ہے جو صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا اس کی لپیٹ میں ہے, ہم لوگ بہت نیگلیجنس کا شکار ہیں اور کہیں نہ کہیں خود غرض بھی ہیں. ہم اپنے علاوہ دوسروں کے بارے میں نہیں سوچتے. اسلام کی روشنی میں آپ ہمیں بتائیے کہ کتنا ضروری ہے اس وقت حقوق العباد کے اوپر بات کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر عارف علوی صاحب جو صدر پاکستان ہیں, انہوں نے علماء کا ایک اجلاس بلایا.
اس میں SOPs تیار کی گئی جی اور اس میں مساجد اور علماء کو کہا گیا کہ عمل کرو. میں یہ کہہ سکتا ہوں دعوے سے 80-90% مساجد نے عمل کیا اور آج تک SOPs پر عمل کر رہے ہیں. لیکن علماء وغیرہ جو عمل کر رہے ہیں ان کے ساتھ زیادتی یہ ہوئی کہ اگر کوئی مسجد کے اندر SOPs کی خلاف ورزی ہوئی تو اس میں وہ امام کو گرفتار کر لیا. وہ امام ہے یا وہ مسجد کا چوکیدار ہے, وہ نماز پڑھائے یا وہ کرے. اگر مثال کے طور پر کوئی آدمی SOPs کی خلاف ورزی کرتا ہے, بجائے اس کے کہ امام کو مقدمہ بنا کر اس کو آج جیل کی سلاخوں میں کئی علماء ائمہ ایسے ہیں جن کو رکھا گیا. اب اس کے علاوہ آج تک مساجد والے عمل کر رہے ہیں. آج جمعہ ہے, ہم نے کہا بھائی اگر ایک مسجد میں ایک جمعہ نہیں ہوتا تو دوسرا کر لو, تیسرا کر لو, لیکن SOPs کا خیال کرو. ہم نے سینیٹر کے وہ گیٹ لگا دیے ہیں, ہر نمازی اس سے گر کر جاتا ہے, عمل کراتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہمارے ملک کے اندر سب سے بڑا طبقہ یہ ہے کہ یہ کرونا مرض کو بچانے کے گلوکار اور اداکاروں کو بلایا جاتا ہے ٹی وی کے اوپر اور وہ اپنے گانے سناتے ہیں, بجائے اس کے کہ ان کو اگر دینی معلومات دیں کہ بھائی دین یہ کہتا ہے کہ آپ جو ہے خیال کریں دوسرے کا, اپنے بھائی کا خیال رکھیں, اپنا یہ کریں. تو الحمدللہ آپ یہ بدلائیے کہ جتنے مساجد میں کیس ہوئے ہیں یا ائمہ میں ہوئے ہیں, جتنے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے وزراء اور دوسرے لوگ جو بنے ہیں, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ علماء نے منبر و محراب کے ذریعے آواز اٹھائی, عوام نے اس کو قبول کیا اور کر رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جب بازار کھل گئے تو ان بازار کی کمیٹیوں کو پکڑا جائے کہ بھئی یہ کیوں ہو رہا ہے. جب امام کو گرفتار کر سکتے ہیں تو بازار کی کمیٹیوں پر پابندی کیوں نہیں لگائی جا سکتی. اسی طریقے سے بہت ساری جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر جو اجتماع ہوتا ہے کوئی پابندی نہیں ہوتی. تو ہمارے یہاں چونکہ یہ منافقت چل رہی ہے, دوگلا پالیسی چل رہی ہے, جس کی وجہ سے مساجد پر تو سختی کی جا رہی ہے اور دوسرے لوگوں کو آزاد کیا جا رہا ہے. نتیجتاً یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ اس بیماری کو بیماری ہی نہیں سمجھ رہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ بیماری ہے, حقیقت ہے اور اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن عوام کو شعور پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ میڈیا کے اندر آ کر علماء اس بات کو سمجھائیں اور سمجھائیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر ایک سے فتویٰ لے لیتے ہیں. اب ایک سینیٹائزر ہے, اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں الکوہل ہے, استعمال نہ کرو. کس نے کہا؟ اسلام نے ضرورت کے لیے سور کھانے کی اجازت دی ہے کہ تم قرآن پاک میں موجود ہے کہ اگر تم حالت مجبوری میں ہو سور کھا سکتے ہو. تو اگر کول تو ویسے ہی جب وہ سینیٹائزر لگاتے ہیں تو وہ اڑ جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. اس کے استعمال کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے. آپ نے یہ بہت اچھی بات کی مفتی صاحب, تھینک یو فار سیئنگ دس, کیونکہ بہت سے لوگ تو اس ڈر سے ہینڈ سینیٹائزر یوز نہیں کرتے کہ اس میں الکوہل ہے. دس از اے ویری پاورفل پوائنٹ, تھینک یو. ایک بات مفتی صاحب میں ضرور آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ابھی مجھے ہم سب کو یہی لگتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے شاید ناراض ہیں, تو لوگوں کی مدد, وہ لوگ جو اس قابل نہیں کہ اپنے گھر کا خرچہ اٹھا سکیں, کتنا ضروری ہے اس وقت ان کا خیال رکھنا, ان کو ریچ آؤٹ کرنا؟ دیکھیں الحمدللہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ باوجود اس کے کہ ان کے حالات بھی غریب ملک ہے, لیکن سب سے زیادہ خیرات راشن تقسیم جو ہوا ہے وہ پاکستان ہی میں ہوا ہے. کسی ملک میں اتنا نہیں ہوا جتنا پاکستان میں ہوا, لوگوں نے کیا. لیکن ہمارے غربا بھی تو عجیب ہیں, جو ایک ایک راشن چاہیے ہوتا ہے 4 لے کر پھر بازاروں میں بھیج دیتے ہیں. تو آپ اندازہ کریے ہماری حکومتیں بھی کیا ہیں جو راشن کے نام پر پیسہ آیا ہے اور پیسہ آنے کے بعد وہ کہاں گیا, کہاں غریبوں پر خرچ ہوا, کچھ نہیں پتا. اگر یہ ہو جائے, سارے غربا کو مل جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر کوئی بھی بھوکا نہیں مرتا. تو اس لیے ان تمام چیزوں کو حکومت کو بھی چاہیے کہ بازاروں کے اندر اگر یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں سختی ہے, سختی کریں, ان دکانوں کو بند کریں, ان کی کمیٹیوں کو گرفتار کریں جنہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم جو ہے SOPs کا خیال کریں گے. تو تب جا کر یہ مسئلہ حل ہوگا. اور اس کے علاوہ آپ میڈیا پر علماء کو لائیں جو بدلائیں. آج بھی پاکستان کے لوگ اور علماء ہی پر اعتماد کرتے ہیں. علماء کی آواز کی وجہ سے مساجد جو کہ ایک مذہبی عبادت گاہ ہے ان کے اندر انہوں نے فاصلہ قائم کیا صرف علماء کے کہنے پر. اور یہی وجہ ہے کہ مساجد کے اندر یہ واقعات نہیں ملتے. کتنے مسجد کے ائمہ ہیں جو کرونا کے اندر مرے ہوں, کتنے مسجد میں آنے والے مرے ہوں, کتنے مر رہے ہیں وہ دوسرے لوگ ہیں. تو اس لیے علماء ان کو تلقین کر رہے ہیں. تو اس کے لیے چاہیے کہ حکومت کو ایک پالیسی بنائے
کہ उलमा जाएं, बाजार में जाएं, वहाँ जाकर लोगों से बयानात करें, वहाँ हुकूमत के लिए प्रोग्राम करे। तो मैं ये समझता हूँ कि आवाम में शूर पैदा करना जरूरी है। फिर लॉकडाउन कोई मसले का हल नहीं है। अगर करना है तो फिर अरब ममालिक की तरह करें, वो ये कि कर्फ्यू लगा दें, खत्म बात, कोई आदमी घर से बाहर ना निकले 8-10 दिन के लिए, जो भी हो, तो उस पर अमल होता है। लॉकडाउन क्या है, उसमें चंद लोगों को इजाजत है, चंद को इजाजत नहीं है, तो फिर वो अमल नहीं होता जी। ये तमाम चीजों का ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह हो जाए। शुक्रिया मुफ्ती साहब, आपने बहुत अच्छा कहा कि इस वक्त हमें बहैसियत कौम खुद जिम्मेदारी लेनी है, हुकूमत हमें बहुत ज़्यादा नहीं रोक सकती। डॉक्टर साहब, जाने का वक्त है, जाते जाते कुछ रवैयों को बदलने के लिए कुछ कह दीजिए। अल्लाह करे कि इंशाल्लाह आपके लफ्ज़ों से लोगों के रवैये बदलें और वो इस चीज़ को समझे कि कोरोना वायरस इज़ रियल। लेकिन जी, इस हकीकत से तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि कोरोना वायरस रियल है या नहीं है। जो है ना, 100,000 लोग डेली जो है ना इससे इन्फेक्ट हो रहे हैं दुनिया में। इट्स नॉट ओनली पाकिस्तान का मसला है, लेकिन इससे हमने समाजी तौर पर किस तरह बचना है। मेरे जो हमारे प्यारे पाकिस्तान के लोग हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई कि मौलाना साहब ने भी कह दिया कि सैनिटाइज़र यूज़ करना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन मास्क पहने, जो भी आपको मिलता है, आपके घर में बना हुआ मिलता है, सर्जिकल अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, N95 हमारे उन लोगों के लिए रहने दें जो हमारे लव्ड वन का ख्याल करते हैं हॉस्पिटल का। दूसरी बात यह है कि अपने बच्चों को इनकरेज करें, अपने जो ये मेंटल हेल्थ इशू हैं, साइकोलॉजिकल इशू हैं, जो स्टिग्मा है कि भाई किसी को कोरोना हो गया, भाई ये वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है, उससे हम बाज आएँ। ये जो बाज़ारों में देखें, थोड़ा सा वेट ही कर लें। आप एक शॉप पे जाते हैं, 10 लोग पहले खड़े हैं, तो आप 11वां उधर ना जाएं, जो है ना, वेट कर लें कि क्या हम जो है ना 6 फुट का फासला रख सकते हैं या नहीं रख सकते। अल्लाह का पाकिस्तान पे बड़ा करम है, मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है, हम ब्लेस्ड हैं। न्यूयॉर्क में लोग कंपेल्ड थे कि उन्होंने 100 घर एक ही बिल्डिंग में हैं, उन्होंने एक ही एलिवेटर से आना होता है। हमारे अलग-अलग घर हैं, हम तो नेचुरली भी हमारे यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग और फिजिकल डिस्टेंसिंग एग्जिस्ट करती है। थोड़ी सी एफर्ट कर लें, ये वबा है, चली जाएगी, इसकी आ जाएगी वैक्सीन, और हम बड़ी खुशियों से फिर वापस आ जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत प्यारी बात की डॉक्टर साहब ने। इस वक्त ज़रूरत सिर्फ जिम्मेदारी कबूल करने की है, एहसास करने की है। ज़िंदगी एक बहुत खूबसूरत नेमत है जो आपको मिली, हम सबको मिली। इस वक्त हमने अपने साथ साथ दूसरों की ज़िंदगियों का भी ख्याल रखना है, उसको भी प्रोटेक्ट करना है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते किसी नई टॉपिक के साथ दोबारा आएंगे आपकी खिदमत में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।